नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, मार्कस ज़ूसाक की द बुक थीफ। जी, द बुक थीफ वाकई एक यादगार किताब है। हाँ, तो हमारे पास इस पर एक काफ़ी अच्छी समीक्षा है और हम सोच रहे थे कि इसकी गहराई में उतरें, मतलब कहानी के दिल को छूने वाले पहलू, इसका अंदाज और जो गहरे संदेश हैं। बिल्कुल, और शुरुआत ही होती है एक अनोखी बात से। हाँ, वो नरेटर वाली बात है ना? जी, ये कहानी नाज़ी जर्मनी के दौर की है। एक लड़की है लीज़ल जो किताबें चुराती है, पर कहानी सुना कौन रहा है? खुद मौत। उफ, मौत नरेटर के तौर पे। ये तो बहुत ही अलग है। हाँ, और समीक्षा भी यही कहती है कि ज़ूसाक की मौत वैसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं, मतलब डरावनी या बेरहम नहीं। अच्छा, तो फिर कैसी है? वो थकी हुई सी लगती है, इंसानों के बर्ताव से हैरान है, कभी-कभी तो कोमल भी लगती है, जैसे कोई पुराना गवाह हो जो सब देख-देख कर थक गया हो। ये नजरिया कहानी को कैसे बदल देता है? मतलब मौत की आंखों से युद्ध देखना? बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि मौत इंसानों को देखती है और सोचती है कि ये लोग एक ही वक्त में इतने क्रूर और इतने खूबसूरत कैसे हो सकते हैं। हाँ, वो लाइन याद है मुझे, मैं इंसानों से परेशान हूँ। हाँ, वही। समीक्षा के हिसाब से ये लाइन ही जैसे पूरी कहानी का निचोड़ है। युद्ध की भयानक सच्चाई और उसके बीच पनपती छोटी-छोटी इंसानियत की कहानियां। मौत सिर्फ मौतें नहीं गिनता, वो रिश्ते, हिम्मत, प्यार सब देखता है। और इन सबके बीच है वो लड़की, लीजल मेमिंगा, जिसे पालक माता पिता के पास भेज दिया जाता है। जी, और वो पढ़ना नहीं जानती शुरू में। हाँ, और उसकी पहली चोरी की किताब है द ग्रेव डिगर्स हैंडबुक। यहीं से सब शुरू होता है ना? बिल्कुल, और यहीं से वो थीम आता है, शब्दों की ताकत। समीक्षा इस पे बहुत जोर देती है। कैसे? मतलब एक तरफ तो हाँ, एक तरफ नाजी हुकूमत है जो शब्दों का इस्तेमाल करती है नफरत फैलाने के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए। दिमाग पर कब्जा करने के लिए, सही कहा, और दूसरी तरफ लीजेल है, उसके लिए शब्द पढ़ना, सीखना, लिखना, ये सब जुड़ाव का जरिया बनते हैं, समझ का, पहचान का, और शायद एक तरह के खामोश विरोध का भी। और इसमें उसके पालक पिता हांस गुबरमैन, उनकी बड़ी भूमिका है। जी, हांस, वो उसे पढ़ना सिखाते हैं। वो किरदार तो जैसे दया और इंसानियत का प्रतीक है उस अंधेरे वक्त में। तो मतलब शब्द अच्छे भी बुरे भी, दो धारी तलवार जैसे। बिल्कुल, और इसी माहौल में लीजेल की दोस्ती होती है रूडी स्टेनर से। हाँ, वो सुनहरे बालों वाला लड़का। और फिर मैक्स वैंडनबर्ग, वो यहूदी मुक्केबाज जिसे लीजेल का परिवार अपनी जान पर खेलकर तहखाने में छुपाता है। उफ, वो हिस्सा बहुत तनाव भरा है। हाँ, और समीक्षा कहती है कि यही रिश्ते, ये इंसानी जुड़ाव ही कहानी का असली दिल है। क्योंकि ये दिखाते हैं कि कैसे कैसे भयानक नफरत के बीच भी प्यार और वफादारी टिक सकती है। जी, कहानी सिर्फ बड़ी लड़ाइयों या तारीखों की बात नहीं करती, ये एक बच्चे के नजर से रोज की जिंदगी दिखाती है। डर, छोटी-छोटी खुशियां, नुकसान, सब कुछ। हाँ, ये आम लोगों का नजरिया है जो शायद ज्यादा असरदार होता है। समीक्षा के मुताबिक यही ज़ूसाक की खूबी है, साधारण नजरिए से एक असाधारण कहानी कहना। अच्छा, और ज़ूसा के लिखने के स्टाइल के बारे में क्या? समीक्षा कहती है कि वो काव्यात्मक है, पारंपरिक नहीं है। हाँ, वो थोड़ा अलग है। मतलब भाषा बहुत खूबसूरत है, रूपकों का बहुत इस्तेमाल है, कभी-कभी थोड़ी भारी भी लग सकती है। तो क्या पढ़ने में मुश्किल होती है शुरू में? हो सकता है कुछ लोगों को लगे, समीक्षा में भी यह जिक्र है, लेकिन वो ये भी कहती है कि यही स्टाइल किताब की भावनात्मक गहराई को बढ़ाता है। ये सिर्फ कहानी पढ़ना नहीं, उसे महसूस करना है। समझ गया। और किरदार तो हैं ही यादगार, लीजेल, हांस, रूडी, मैक्स। और खुद मौत भी, वो थका हुआ, सब कुछ देखता हुआ गवाह। ये सारे किरदार मिलकर उस मुश्किल वक्त में इंसानियत के कई रंग दिखाते हैं, है ना? कोई परफेक्ट हीरो नहीं। बिल्कुल, सब आम लोग हैं जो खास हालात में जी रहे हैं। और शायद इसीलिए, जैसा समीक्षा में भी कहा गया है, ये किताब दुनिया भर में इतनी चली, 40 से ज्यादा भाषाएं, फिल्म भी बनी। हाँ, स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है। जी, तो अगर हम समीक्षा के नजरिए से देखें तो द बुक थीफ सिर्फ एक और वॉर नॉवल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शब्दों की अहमियत पर, इंसानियत के जज्बे पर और कहानी कहने की ताकत पर एक बहुत ही काव्यात्मक, दिल को छूने वाली बात है। ये शायद वो किताब नहीं जो एक आसान सा खुशियों भरा आन दे। नहीं, वो तो नहीं, लेकिन ये कल्पना के जरिए गहरी सच्चाई जरूर दिखाती है कि सबसे बुरे वक्त में भी इंसान उम्मीद करना, प्यार करना, कुछ नया बनाना नहीं छोड़ता। हाँ, ये हमें वापस वहीं ले आती है, इंसान की वो दोहरी फितरत, विनाश भी और रचना भी एक साथ। बिल्कुल।
तो यहाँ शायद सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं हम, क्या सच में जैसा ये कहानी दिखाती है, शब्द और कहानियां हमें सबसे मुश्किल हालातों में भी बचाए रख सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं? सोचने वाली बात है, बहुत गहरी।